प्रभु जब आपका कोई निरंतर भजन करने का प्रयास करता है तो आप उसके हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। आप देखना, आप जितना भजन करते हैं तो कभी कभी आपके भावनात्मक छवि आती है श्री जी की, लालजू की, प्रभु की। आप जैसे उपासक है, जिस कोटि का भजन है उस कोटि की झांकी आएगी। कल्पनात्मक जिसे आप कहते हैं वो है भावनात्मक, अचानक आती है, वही आकर्षण होता है। जितना भजन करेंगे उतने ही प्रभु नजदीक आते चले जाएंगे। वो कल्पना नहीं है, जो प्रभु आते हैं वो आते हैं, पक्की बात मानना। जैसे आपके भाव में दिखाई दे रहा है ललित, त्रिभंगी, लालजू, प्रियाजू, जैसा भाव बन पा रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा भजन है, इसलिए उतना झलक रहे। और भजन बढ़ाओ, स्पष्ट दिखने लगेंगे, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ऐसे प्रभु दिखने लगेंगे। आप भजन बढ़ाओ। प्रभु ये अज्ञान कल्पित जगत है, इसका नाश होने में देर नहीं लगती। नाम जप करो, नाम जप। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बहुत धोखे में फंसे हो प्यारे, ये सीधा नरक है, ये ऐसी कष्ट, ऐसी समस्याएं और भोगना उसको पड़ रहा है जीव को, और बिल्कुल अलग है, कोई कष्ट उसे नहीं, पर ममता के कारण भोगना पड़ रहा है। यही भक्ति ज्ञान के द्वारा हम ममता का त्याग कर देते हैं तो जीवन मुक्त हो जाते हैं, परमानंद में डूब जाते हैं। प्रभु आप अपने युगल चरणारविंद का कृपा प्रसाद देकर हमें अनुग्रहित कीजिए। प्रभु के चरणों में जितना चित्त जोड़ते जाओगे उतने ही समस्त दुखों से आप मुक्त होते चले जाओगे। प्रभु को भूलकर जितना भोगों में फंसते जाओगे उतने दुख भोगते चले जाओगे। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, ये संसार न था, न है, न रहेगा, उड़ा दिया। न संसार था, न संसार है, न संसार रहेगा। सर्पादौ रज्जु सत्येव ब्रह्म सत्यैव केवलम प्रपंचधार रूपेण वर्तते तद जगन नहीं है। कैसे? बोले पहले प्रभु थे, बाद में प्रभु रहेंगे, तो बीच में क्या है? प्रभु ही तो है। जैसे कोई कह देता है अरे ये तो ज्ञान की बात है, तो भक्ता ज्ञान ही होता है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या दिखाई दिया? पूरा संसार। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अपने को बहुत बड़े भक्त हम कहते हैं, हमें क्या दिखाई देता है? स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा नहीं है, ये नहीं है। क्या है? गोपीजन के जित देखूं तित श्याम मई है। गोपीजन देख रही, जिधर देखो उधर श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो आद्य गुरु कह रहे हैं कि यदि आपकी दृष्टि में नाना तो दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये नहीं है, ये पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, तो बीच में भी भास रहा है नहीं। पहले भी ब्रह्म ही था, भगवान ही थे, बाद में ही भगवान रहे, तो बीच में सब कुछ भगवान सच्ची मान लो। सब कुछ हम जिसे देख रहे हो भगवान ही है, केवल हमारी दृष्टि दूषित है तो हमें स्त्री पुरुष दिखाई दे, वो भगवान ही खेल रहा है इन सब रूपों में। जैसे कहा जाता है शरीर मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या नहीं यार, कोई मिथ्या नहीं, कुछ मिथ्या नहीं। कैसे? ज्यों का त्यों, पंचभूत भी भगवान है ना। आप पढ़ के देखो विभूतियों में, तो ये पंचभूतों का ढांचा भी तो साक्षात भगवान ही है, सब रूपों में भगवान है। देखो दो पद्धति से ज्ञान प्राप्त किया जाता है भगवान का, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक पहले ये नहीं क्योंकि हमारा राग है, और अन्वय ये है, और जब बोध होता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब कुछ प्रभु ही है। प्रभु कितना आनंद है, हम प्रभु से बात कर रहे हैं, हम प्रभु को देख रहे हैं, मेरे प्रभु इन रूपों में विराजमान। हर समय भक्त को परमानंद की प्राप्ति होती है। बोले तुम्हें कभी कोई दुख छू नहीं सकता। जैसे एक घड़ा रखा हुआ है, उसमें जल भरा है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, डंडे से घड़े को फोड़ दिया गया तो सूर्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? ऐसे ही तुम हो, ये घड़ा है शरीर, माया रूपी जल भरा हुआ है और इसमें आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है। इसे तिल तिल काट दिया जाए तो भी आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ममता होने के कारण दुख पड़ रहा है। सच्ची सब दुख की जड़ ये शरीर से प्यार होना है, दुख की जड़ शरीर से प्यार होना। कह रहे घटावभास को भानुर घटना से न नश्यंती, देहावभास का साक्षी देहना से न नश्यति। देह के नाश होने पर भी अपना कोई भी नाश नहीं होता, अपने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कमरा छोड़ा, दूसरे कमरे में पहुंच गए। वैसी स्थिति कर लो कि साक्षात प्रभु में समाहित हो जाए चित्त, तो अब ये जन्म मरण का खेल ही खत्म हो। बहुत झूठा खेल है, बहुत झूठा खेल, पर भोगना पड़ता है। दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है ना, भोगना पड़ता है। इसलिए अभी शरीर स्वस्थ है, अभी समय है, भजन कर लो। ये जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। ये प्राण समूह जो दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं है, ये जो इंद्रियां ये सत्य नहीं है, ये जो प्राण है ये सत्य नहीं है, ये जो देह है ये देह सत्य नहीं है, ये जो बुद्धि है, चित्त है, ये सब नहीं, अहंकार नहीं, तो है क्या? एकमात्र परमात्मा, एकमात्र परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए जिसको गुरु के चरण उपासना से विवेक की प्राप्ति हो गई है, वो भगवत जिज्ञासु मुमुक्षु पुरुष से जान पाता है कि एकमात्र श्री भगवान है।
जिसमें वैराग्य नहीं है भोगों के प्रति और इस संसार से मुक्त होने की इच्छा नहीं है, उसको ये बातें पकड़ में नहीं आएंगी। जो सत्संग की यहां हो रही ना, पकड़ में नहीं आएंगी। किस्सा कहानी तो समझ में आएगी, लेकिन ये बात पकड़ में नहीं आएगी। जब मुमुक्षुता है, वैराग्य है, उसके हृदय में एक अद्भुत इन शब्दों के सुनने से उत्साह बढ़ेगा स्वरूप बोध की तरफ, भगवत प्राप्ति की तरफ। मोक्ष कारण सामग्र्यम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति। मोक्ष कारण सामग्र्यम भक्तिरेव गरीयसी, गरीयसी सर्वश्रेष्ठ भक्ति स्वीकार करते हैं भगवान शंकराचार्य भी। भक्ति का स्वरूप क्या है? कह रहे स्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। मान लो वहां अपना स्वरूप ब्रह्म है तो यहां अपना स्वरूप सहचरी है। अपने स्वरूप में हर समय, ये मैं देह नहीं हूं, मेरा स्वरूप अलग है, वो भाव आ जाना, ये भक्ति का चरम लक्ष्य, चरम फल है। जो इन शरीर का चिंतन करते रहते हैं, भोगों का चिंतन करते रहते हैं, वो मोह को प्राप्त हैं, अभी भक्ति नहीं है। भक्त प्रभु का चिंतन करता है, स्वरूप का चिंतन करता है, नाम का चिंतन करता है। आप मोह में हैं या भक्ति में, इसकी पहचान। बोले अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कश्मलम दुख कारणम। शरीर का चिंतन, भोगों का चिंतन, संसार का चिंतन, रिश्तों का चिंतन, ये जब तक है तब तक आप मोह में हैं। प्रभु का चिंतन, रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, तो आप भक्ति में हैं। जो अनात्म पदार्थ शरीर आदि के चिंतन का त्याग कर सदैव भगवत चिंतन में रहता है, वही समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं ऐसा ध्यान करो। करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर है श्री कृष्ण। भगवान शंकराचार्य कह रहे कंदर्प कोटि शुभगम वांछित फल प्रदम दयार्णवम कृष्णम त्यक्त्वा कमन्य विषयम नेत्रयुगम दृष्टुमुत्सहते पुण्य तमामति सुरसाम मनोभिरामाम हरे कथाम त्यक्त्वा श्रोतुम श्रवण द्वंद्वम ग्राम्यम कथ मंदिरम वहति। जो करोड़ों कामदेवों से सुंदर हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वांछित फल प्रदान करते हैं, उन दया सागर श्री कृष्ण को छोड़कर के मेरे नेत्र और कुछ नहीं देखना चाहते। जो नहीं जानते हो समझे कि भगवान शंकराचार्य जी क्या है। आप क्या समझते हो? महान भागवत, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर ही तो है शंकराचार्य जी के रूप में। जो लोग निंदा करते हैं वो नहीं जानते हैं। बैठो थोड़ी देर महापुरुषों के चरणों में भी पता चलेगा कि तुम जो अवहेलना करते हो, कहते हो कि मायावाद है। मायावाद, मैं मोर तय तोर, ये माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। ये माया को तो विध्वंस करने वाले महापुरुष, कैसे तुमने बोल दिया मायावाद है? कैसे तुम कह सकते हो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी को? वो बोले अपने को ब्रह्म स्वरूप मानने के। तो जब सर्वत्र भगवान है तो यहां कौन है? अभी आए कहां हो? रंग में कहां आए हो? अभी रंगई में नहीं आए। जब रंग आएगा ना तो गोपी जनों के मुख से निकल पड़ा, भागवत में पढ़ लेना, कृष्णो हम पश्चिमे सखी ललिताम गति। कृष्णो हम, जब तन्मयता होती है ना तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। और भगवान शंकराचार्य जी बड़ी दैर्घ्यता से कह रहे हैं, नाथ यद्यपि आप में हमें भेद नहीं, मैं मानता हूं, पर जैसे समुद्र और तरंग में भेद नहीं, ऐसे समुद्र में लाखों तरंगें उठ सकती हैं, लेकिन एक तरंग समुद्र पैदा नहीं कर सकती। कितना दैन्य भाव प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी। कह रहे हैं जो करोड़ कामदेवों से भी सुंदर हैं, जो इतने करुणा वरुणालय हैं कि वांछित फल प्रदान करने वाले हैं, जो दया सागर हैं, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर मेरे ये नेत्र युगल और किसका दर्शन करना चाहते हैं? अर्थात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए मेरे नेत्र युगल उत्सुक है। अति पवित्र सुंदर श्री कृष्ण चर्चा को छोड़कर ये मेरे कर्ण युगल और क्या सुनना चाहेंगे? श्री कृष्ण कथा। सांसारिक विषयों की चर्चा सुनने की श्रद्धा उन्हीं की होती है जो भगवत विमुख जन होते हैं। सदा विद्यमान श्री कृष्ण रूपी अमृत के हृदय में, यह अमृत में हृदय हो जाता है जब भगवान का सदैव यही स्मरण होता है। तो क्षणिक विषयों में जो इंद्रियां भोगों में सुख के लिए जाती है, दुर्भाग्य है। हृदय में बैठे श्री कृष्ण। ब्रह्मांडानि बहूनि पंकज भवान प्रत्यंडमत्यद्भुतान गोपान वत्सयुतान दर्शदजम विष्णुन शेषाश्चयः शंभुर्यच्चरणोदकम सुशिरसा। भगवान शंकराचार्य बोल रहे धत्ते च मूर्ति त्रयात् कृष्णो वै पृथगस्ति कोप्य विकृतः सच्चिन्मयो नीलिमा। जिसने ब्रह्मादि सहित अनेक ब्रह्मांड प्रकट किए, जो गोवत्सों सहित गोप और अनंत अपने रूप दिखाए, जिनका चरणोदक भगवान देवादिदेव महादेव अपने सर पर धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण के एक अंश से ये ब्रह्मा विष्णु और महेश पृथक पृथक प्रकट होते रहते हैं। ये श्री कृष्ण सच्चिन्मयी निर्विकार कोई ऐसी नीलिमा है जिसका सहज में परिचय नहीं होता। ये भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। इसलिए चेतश्चंचलतां विहाय पुरता संधाय कोटिद्वयम् तत्रैकत्र निधे सर्व विषयान् न्यत्र च श्रीपतिम। अरे चित्त चंचलता छोड़ करके सामने ज्ञान से एक तराजू रख और देख, त्रिभुवन में सब भोग रहे हैं। किसी को शांति मिली, किसी को विश्राम मिला, तू तो निर्णय कर।
एक तरफ भगवान का चिंतन, एक तरफ भोगों का चिंतन, एक तरफ भगवदानंद, एक तरफ विषयानंद। अरे अब तो निर्णय कर ले कि अनंत जन्म व्यतीत हो गए, भगवदानंद से विमुख हुए, अब इस जन्म में हम प्राप्त कर लेते हैं। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी से प्रश्न हुआ कि संसार में हम डूब रहे हैं, अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम की मस्ती। हे दया में गुरुदेव कृपा करके बताओ कि अपार संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूं, इससे बचने का उपाय क्या है? इस संसार समुद्र में डूब रहा हूं, इससे बचने का उपाय क्या है? तो उत्तर, गुरु कृपालो कृपया वदई तत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। परम कृपालु गुरुदेव ने करुणा करके बताया कि विश्वपति भगवान श्री हरि के चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय ले लो तो संसार समुद्र से पार हो जाओगे। मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। प्रश्न, बद्धो ही को कौन है बंधा हुआ पुरुष? तो बोले यो विषयानुरागी, जो भोगों में रत है वही बंधा हुआ पुरुष है, वो बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा। बहुत कम शब्दों में प्रश्न और उत्तर है, बड़े आनंददायक है परमार्थ के पथिक के लिए। बद्धो ही को, बोले यो विषयानुरागी, बंधा हुआ पुरुष कौन है? बद्ध पुरुष कौन है? बोले जो विषयों से प्रेम करता है, जो विषय भोगता है, जो विषयों में सुख ढूंढता है, वो बंधा हुआ जन्म मरण को प्राप्त होता रहेगा। बोले कावा विमुक्तिर, मुक्ति क्या है? बोले विषय भी रखती ही, किसी भी विषय भोग की इच्छा ना होना, ये मुक्त पद में स्थित हो जाना। जा ही न चाहिए कबहु कछु, चाह मिटानी है, फंसे हो चाह में चाह ही मिटानी है। बंधा हुआ कौन? जो विषयों में भोग करके सुख प्राप्त कर रहा है। मुक्त कौन? जो बोले विषय भोगों से ऊपर उठकर सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है। को वास्ति घोर हो, घोर नरक क्या है? तो कहा स्वदेहा नरकः, स्वदेहा ये शरीर घोर नरक है। यदि भजन करके भगवत प्राप्ति न की तो यही घोर नरक है, बहुत दुर्गति है। सच्ची मानिए, अभी आपके ऊपर कर्मदंड लागू नहीं हुआ, इसलिए मनमानी तुम्हारे खूब अहंकार बढ़ रहे हैं, खूब मनमानी कर रहे हो। रुपया है, पैसा हम सब कर लेंगे। अरे कुछ नहीं, चटनी हो जाओगे। काल का ऐसा प्रहार कि बड़े बड़ों को विध्वंस कर देता है। अभी शरीर छूटेगा, ना बैंक बैलेंस चलेगा, ना पत्नी, ना पुत्र, ना परिवार, ना कोई। पिटोगे, जो कर्म किए हो नरक में जाके पिटोगे, फिर अन्य योनियों में डाले जाओगे। इसीलिए कह रहे ये शरीर से राग मत करो, खूब परोपकार करो, खूब नाम जप करो, कमाई कर लो भगवान नाम की। को आस्ति घोरो, बोले नरका स्वदेहा, घोर नरक क्या है? बोले इस शरीर में आसक्त होकर गंदे आचरण करना। तृष्णाक्षया स्वर्ग पदम किमस्ति, स्वर्ग पद क्या है? बोले भोगों की इच्छा का नाश हो जाना। अब कोई इच्छा नहीं रही, भोगे हुए भोग को बार बार भोगने का नाम तृष्णा है। बोले अब कोई तृष्णा नहीं रही, बोले यही आनंद पद है। संसार हृतकः श्रुतिजात्म बोधः, इस संसार के बंधन को काटने वाला क्या है? बोले जो आत्मज्ञान है, अपने स्वरूप का बोध है, वही संसार बंधन को काटता है। को मोक्ष हेतु कथिता स एव, मुक्त पद पर कौन विराजमान होता है? बोले वही जो संसार का राग त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित है, भगवान के भजन में स्थित है। द्वारम किमेकम, कौन सा द्वार है जिससे नरक जाया जाता है? तो बोले नरकस्य नारी, जो पराई स्त्री की तरफ काम भाव से देखते हैं, पराय पुरुष को काम भाव से देखते हैं, अर्थात दूषित भाव से दूसरे शरीरों की तरफ देखना बिल्कुल पक्का नरक का सर्टिफिकेट है। भगवान गीता जी में बोले त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद्दित्रयम् त्यजेत्। अब इसी बात को ना समझने के कारण इसकी गलत व्याख्या की जाती है। बोले द्वारम किमेकम, बोले नरकस्य नारी, भाव ये है द्वारम किमेकम नरकस्य, द्वारम किमेकम नरकस्य, नरक का द्वार क्या है? तो गीता में भगवान कहते त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः, काम। जब तुम किसी भी माई बहन की तरफ काम भाव से देखोगे तो नरक पहुंचने का रास्ता तुम पक्का कर रहे हो। तो वहां नारी नरक नहीं है, नारी के प्रति जो नारकी भाव तुम्हारा गंदा है वो तुम्हें नरक पहुंचा देगा। ऐसे थोड़ी है हर माता बहन घर परिवार में विराजमान है, भजन कर रही है, धर्म से चल रहे, वो नरक है? नहीं, नरक है तुम्हारा भाव जो ऐसी माता बहनों में काम भाव रखते हो, गंदी वासना दृष्टि से देखते हो, वो तुम्हें नरक पहुंचाएगा। अब जब उसकी भावना नहीं समझ में आती ना, भजन है नहीं तो भावना कैसे समझ में आवे? तो बोले द्वारम किमेकम, तो आधा करके बोला नरकस्य नारी। और प्रश्न क्या है? द्वारम किमेकम नरकस्य, तो बोले नारी, नारी के प्रति जो काम भाव, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः, ये तीन नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। शास्त्र के आंतरिक भाव को समझे बिना शब्दार्थ का जो भाव निकाला जाता है वो गलत है। जब तक आप अंदर नहीं डूबोगे उस बात को नहीं समझ पाओगे। बोले कास्वर्गदा प्राणभृताम हिंसा, परम सुख देने वाली बात क्या है? बोले किसी की हिंसा मत करो, किसी को, ये जैसे मांस खाना दूसरे जीवों, ये तुम्हें नरक पहुंचाएगा। किसी की हिंसा मत करो, किसी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ। सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो, सुख में कौन सोता है? बोले जो परमात्मा स्वरूप में स्थित है। पक्का ये शरीर के कष्ट, ये शरीर के दुख छू भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति होती है भजन करने वालों की। सुख में हर समय रहते, परम सुख में। कौन? बोले समाधि निष्ठो, जिनकी बुद्धि क्षमता को प्राप्त हो गई है, जो परमात्मा में स्थित है।
जागृति को वा, जगा हुआ पुरुष कौन है? जो ज्ञानी है, विवेकी है, असत भोगों का त्यागी है, वही जगा हुआ पुरुष है। जान सुत बही जीव जग जागा, सब सब विषय विलास विरागा। जान सुत बही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त भोगों से जब वैराग्य हो जाए तो जानना चाहिए कि अब मैं जग चुका हूं, नहीं तो मोह निद्रा में सोया हुआ पुरुष है। के शत्रवः संति, बोले सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो कह रहे निज इंद्रियाणी, जो जीती हुई इंद्रियां नहीं है, यही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो भोगों में बार बार गिरा रही है। तान्येव मित्राणी, सबसे बड़ा मित्र कौन है? बोले जितानी यानी, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को जीतकर परमात्मा में स्थित कर दिया, सबसे बड़ा मित्र। और जो अपनी इंद्रियों को भोगों में लगाए, सबसे बड़ा दुश्मन अपना पतन करने वाली इंद्रियां हैं। कोवा दरिद्रो, संसार में सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? बोले विशाल तृष्णा, जो भोगों के लिए मारा घूम रहा है, ये भोग मिल जाए, ये खाने पीने को मिल जाए, ये मिल जाए, ये दरिद्र है। वो जो विशाल तृष्णा, भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा करने वाला ही सबसे बड़ा दरिद्र है। वो चाहे अरबपति क्यों ना हो, खरबपति क्यों ना हो, समझ रहे हो? बार बार भोगे हुए भोगों के भोगने की इच्छा वाले को दरिद्री कहा गया है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जो बार बार भोगे हुए भोगों को भोगना चाहता है। श्रीमाश्च को यस्य समस्त तोषः, सबसे बड़ा धनवान संसार में कौन है? बोले जिसके पास संतोष रूपी धन है। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहूंगो, इसका अर्थ है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे जैसे प्यारे रख रहे वैसे वैसे। बोले सबसे बड़ा धनी वही है जो संतोषी है। बोले जीवन मृता कस्तु, जीवित रहते हुए मरा हुआ आदमी कौन है? बोले निरद्यमो यहा, जो अपने कल्याण के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा, भगवत प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा, वो मरा हुआ पुरुष है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते ही प्राणी, वो मरा हुआ पुरुष है जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं, जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा भगवत प्राप्ति का, अपने उद्धार का, वो मरा हुआ। जीवन मृतः, वो जीवित मरा हुआ है। किम वा मृतम स्यात् सुखदा निराशा, अमृत जैसा सुख कैसे प्राप्त होता है? बोले संसार से निराश हो जाओ। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, किसी से कोई आशा नहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, बढ़िया मंगलमय अमृतमय जीवन हो जाएगा। बोले पासो ही को यो ममताभिमान, बोले ये पास की तरह कौन बांधे रहता है? बोले ये ममता, ये बहुत बड़ी फांसी है। ये सबको शरीर की ममता, शरीर संबंधियों की ममता, अरे पूछो मत। ऐसे दिखाई दे रहा है अपने को, बिल्कुल जाना है, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे एक आदमी को फंसा करके उसकी जीवन की अमूल्य श्वास रूपी धन लिया जा रहा है और वो जान नहीं पा रहा, कुछ ही अपने को लुटा रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरी बहुत बड़ी हानि हो रही। बोले कौन ऐसी चीज है जो मदिरा की तरह नशे में करके गलत आचरण करवा देती है? सम्मोहयतेव सुरेव का, मदिरा की तरह। बोले काम भावना, काम भावना, इससे ज्यादा खतरनाक कोई काम नहीं है। जहां काम चढ़ा दिमाग में तो ये खत्म हो जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे शराब के नशे में आदमी नहीं संभल पाएगा, ऐसे ही काम के नशे में कुछ भी गंदा कार्य कर डालेगा जो नहीं करना चाहिए। कोवा मदांधो, बोले यही मदना तुरुवा, अंधों में सबसे बड़ा अंधा पुरुष कौन है? बोले जिसके काम सवार हो गया। मृत्युश्च को वाप यशास्वकीयम, बोले मृत्यु किसे कहते हैं? बोले यशवान पुरुष की अपकीर्ति हो जाना मृत्यु से भी बढ़कर है। अपकीर्ति हो जाना, निंदा होना, यह मृत्यु से भी बढ़कर है। लेकिन यहां ध्यान देना है, हमारे में कोई गलती नहीं है और फिर निंदा हो रही है, मंगलमय है। लेकिन हमने गलत कार्य किया और फिर निंदा हो रही है, मरने से भी अधिक निंदनीय बात हो गई। कोवा गुरु यो, गुरु कौन है? जो बोले केवल भगवत प्राप्ति का उपदेश करता है, हितोपदेष्टा, हित का उपदेश करने वाला ही गुरु है। कोवा गुरु यो ही हितोपदेश, केवल भगवत प्राप्ति का उपदेश करने वाला गुरु। व कौन? बोले यो हितोपदेष्टा, केवल भगवत प्राप्ति के लिए आए थे हरिभजनन का ओटेला कपास। ये ऐसे है संसार के लोग, बहुत बचा के खेलना है। डूबने वाले को निकालने वाला इतना चतुर होना चाहिए कि डूबने वाला पहले उसको डुबोएगा अगर होश में नहीं है तो। इसलिए बहुत बचा के उसको भी निकालना है और अपने को भी डूबना नहीं है उसमें। शिष्यस्तु को वा गुरु भक्त एव, शिष्य कौन है? बोले वही जो गुरु आज्ञा पे रहता है, गुरु भक्त है। का दीर्घ रोग, सबसे बड़ा रोग क्या है? बोले भव एव साधु, हे साधु ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सबसे बड़ा भवरोग है, इससे मुक्त होना है। किम औषधम तस्य विचार एव, इस भवरोग की दवा क्या है? बोले वही परमात्मा का बार बार मनन, परमात्मा का बार बार चिंतन, नाम जप, लीला कथा, यही भवरोग की अचूक औषधि है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, सो कृपाल तुहि मोहि पर रहो सदा अनुकूल। जिनका नाम भवरोग की अचूक औषधि है। जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, किम भूषणात् भूषणमस्ति शीलम, आभूषणों में सबसे उत्तम आभूषण कौन सा है? बोले उत्तम चरित्र,
ये सोने चांदी के आभूषण नहीं, जिसका चरित्र उत्तम है वो सबसे बढ़िया है। और आज चरित्र मिटिया मेट किया जा रहा है। चरित्र को तो कोई समझ ही नहीं रहा भाई। हजार में कोई एक आध चरित्र के विषय में सोचता हो तो सोचता हो, नहीं धन के विषय में चरित्र भी नहीं उछावर है। अगर हमको थोड़ा मनोरंजन करना तो चरित्र को दांव पे लगा दिया, मनोरंजन में चरित्र को दांव। ये क्या है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशन, ये क्या है? चरित्र को नष्ट करना। उत्तम जीवन क्या है? चरित्रवान का। हमारे यहां राम चरित्र गाया जाता है, चरित्र की पूजा होती है। चरित्र ही कैसा चरित्र नष्ट किया जा रहा है। जान नहीं पड़ रहा कि हम अपना सर्वस्व नष्ट कर रहे हैं। मनोरंजन में रुपया पैसा के लिए भोग वासनाओं की ऐसी धूम मच रही है, जो मनावे जहां मनावे। चरित्रहीनता ही विस्तार को प्राप्त हो रही, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे जवान हो, केवल वासनाओं का भूत सवाल। और शास्त्र क्या कह रहा है? किम भूषणात् भूषणमस्तिशीलम, भूषणों में उत्तम आभूषण क्या है? बोले चरित्रवान। समाज में चरित्र की पूजा होती है। आज भी आप चरित्र का तो आदर करते ही हैं। जैसे आप लोग आकर के नमस्कार करते हैं, संतों को खड़े रहते हैं, तो किस बात के लिए खड़े रहते हैं? कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर चरित्र का महत्व है, तभी तो आप प्रणाम करते हो संतों को कि इनका चरित्र पावन है। तो आप अपने चरित्र को क्यों पावन नहीं किया? आप अपने चरित्र को क्यों नष्ट कर रहे हो, खो रहे हो? आज हमारे देश में सबसे ज्यादा हानि चरित्र की हो रही, सबसे ज्यादा हानि। और जिसको देखा नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा, और ये इतनी बड़ी हानि है कि आगे चल करके सब लुप्त हो जाएगा। जो हमारे पिंडदान है, जो हमारा श्राद्ध है, जो पितरों के लिए नाना प्रकार के सब लुप्त हो जाएंगे। वर्ण संकरता फैल जाएगी, धर्म की हानि हो जाएगी, चरित्र दूषित हो रहे हैं। किसी को पता नहीं कि मैं कौन सा कार्य कर रहा हूं, जिसका परिणाम घोर नरक और दंड मिलेगा। तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? पवित्र मन। जो भगवान के चिंतन में लगा है उसको किसी तीर्थ के अवगाहन की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा तीर्थ पवित्र मन। किमत्र हेयम कनकम चकांता, बोले संसार में फंसाकर नष्ट करने वाला क्या है? फंसा के नष्ट कर दे। बोले रुपया और पराई स्त्री। जिसका मन पराई स्त्री पे फंसा मरेगा, नष्ट होगा। आज इतिहास साक्षी है, कोई कितना भी बड़ा रहा हो, जब पराई स्त्री के साथ उसकी गलत दृष्टि हुई तो नष्ट हुआ। पराये धन पर जिसकी दृष्टि, उसका नाश निश्चित हुआ। तो कह रहे कि संसार में जो पराई स्त्री पर दृष्टि डालता है, दूसरे के धन पर दृष्टि डालता है, उसका निश्चित नाश हो जाता है। इसलिए इन दो बातों का विशेष ध्यान रखें, इनका त्याग करें। श्राव्यम सदा किम, सदैव क्या सुनना चाहिए? बोले गुरुवेद वाक्यम, गुरु के वचन और शास्त्र की चर्चाएं सुननी चाहिए, प्रपंच वार्ता ना सुननी चाहिए। के हे तव ब्रह्मगतेस्तु शांति, कह रहे हैं कि परमात्मा प्राप्ति का क्या साधन है? तो बोले सत्संग तीर्दान विचार तो शाह। पहला है सत्संग, दूसरा है अपने पास जो कुछ है दूसरों की सेवा की भावना रखे, और निरंतर परमेश्वर का चिंतन करे, नाम जप करे। यह भगवत प्राप्ति का सिद्ध साधन है। के हे तवो ब्रह्मगतेस्तु शांति, भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है? तो बोले सत्संग तिर दान विचार तोषा, सत्संग और सात्विक दान जो अपने पास है उसी से दूसरे की सेवा कर, और रात दिन भगवान के विषय में सोचना, नाम जप करना, उनकी लीला कथा सुनना, इससे भगवत प्राप्ति होती है। के संत संतो खिलवीत रागा आपस तमोहा शिव तत्व निष्ठा। हम संसार में संत महात्मा किसे जाने, महात्मा किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा भगवान शंकराचार्य जी ने कि जो सदैव परमात्मा का मनन करता है और किसी से कभी कुछ नहीं मांगता, ये पहचान है। के संति संतो खिल वीतरागा आपस तमोहा शिव तत्व निष्ठा, जो सदैव परमात्मा चिंतन में डूबा रहता है और कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, संतुष्ट रहता है। संपूर्ण संसार से जिसकी कहीं भी आसक्ति नहीं है, संपूर्ण संसार में कहीं भी आसक्ति नहीं, जो अज्ञान का नाश करके भगवत तत्व में स्थित हो चुका है, उसे महात्मा कहते हैं, उसे ही संत कहते हैं। हर समय जो मननशील है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, संसार का अज्ञान नष्ट हो गया, जो भगवत निष्ठा में पूर्ण है, वही महात्मा कहा जाता है। को वा ज्वरा प्राण भृताम ही चिंता, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सबसे बड़ी प्यारी क्रिया क्या है और वास्तव में जीवन क्या है? प्रश्न है। को वा ज्वरा प्राण भृताम ही चिंता, सबसे बड़ा बुखार कौन सा है? बोले भोगों की चिंता, हर समय जो चिंता में जलते रहते हैं। मूर्खस्त को यस्तु विवेक ही नहा, सबसे बड़ा बुखार क्या है? जो संसार की चिंता है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो भगवान का भजन ना करके संसार में लगा हुआ है, विचारहीन पुरुष। करने योग्य प्यारी क्रिया क्या है? भगवान हरिहर की उपासना। वास्तव में जीवन निर्दोष किसका? बोले जो परमात्मा में स्थित है, वही निर्दोष जीवन है, परमात्मा में स्थित। विद्या ही का ब्रह्मगति प्रदाया, विद्या किसे कहते हैं? जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे। वास्तविक ज्ञान क्या है? जिससे संसार से मुक्त हो जाए। यथार्थ में लाभ किसे कहते हैं? जो जितना परमात्मा का चिंतन कर ले उतने लाभ। जगत को किसने जीता? जिसने मन को चेला बना लिया, जिसने मन को शिष्य बना लिया, जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। शूरान महासूर तमोस्ति को वा मनोज बाणैर्व्यथितो नयस्तु, संसार में सबसे बड़ा वीर महापुरुष कौन है? बोले जिसको काम ने परास्त न किया हो।
काम की वेदना से परास्त होकर जो घुटने न टेक दिए उसे महावीर कहते हैं। वो केवल भगवान या भगवान का निज जन होगा। बुद्धिमान किसे कहते हैं? बोले जिसको आज तक कभी किसी स्त्री ने ठगा ना हो, कभी किसी के कटाक्ष से बिंधा ना हो और कभी किसी स्त्री ने ठग ना पाया हो, काम वेदना से जो व्याकुल ना हुआ हो, उसे ही बुद्धिमान कहते हैं, उसे ही बलवान कहते हैं। वही सूरवीर सबसे बड़ा शूरान महासुर तमोस्ति प्राज्ञोतिधीरस्त समस्त कोवा प्राप्तो नमोहम ललना कटाक्षई। वही धैर्यवान है। सच्चे भगवत भक्त कभी इस नाम रूपी चिंतामणि कल्पतरु कामधेनु से कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं रखते। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा मय्यर पितात्मे क्षति मद विनान्यत। जो नाम जापक है उसके हृदय में इतना आनंद आ जाता है, वो कहता है मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम सम्राट पद या रसातल का पद या योग सिद्धियां या मोक्ष पद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन केवल नाम में प्रभु में लगा है, बस मुझे सब कुछ मिल गया। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नाम से हो जाती। अब मुझे क्या चाहिए? क्योंकि वही महालक्ष्मी चरण पलटती हूं, उन्हीं चरणों को। वही चरण आपको मिल गए। आप क्या त्रिभुवन का ये मायामय खेल थोड़ी आकर्षण करता है। भगवान नाम रूपी चिंतामणि को पाकर क्षुद्र लौकिक कामनाओं के लिए उनका प्रयोग मत करना, विलंब हो जाएगा। महापुरुष मना करते हैं। अपने आप व्यवस्था, अन मांगे आगे आवेगो। विश्वास करो, अन मांगे आगे आवेगो, क्योंकि तुम नाम जप कर रहे हो। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी, हरि भज छाण न मान नर्तन को मति बंछे तिल तिल धन को। क्योंकि नाम जप कर रहे हो तो अन मांगे आगे आवेगो। थोड़ा पाप नष्ट होने दीजिए अपने। ध्यान रहे, भगवान अपने भक्त पर पूरी दृष्टि रखते हैं। तुमको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूर्ति हो जाएगी। तुम्हें जो चाहिए उचित अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। विश्वास कर लीजिए। सर्दी नहीं आती और आपके वस्त्र की पहले प्रार्थना आ जाती है कि हम वस्त्र पहनाने के लिए आज्ञा कीजिए, ऐसा करें। किसी दिन भूखे रहे हो तो आप बताओ। हाँ, वासनाओं की पूर्ति के लिए बात अलग है, नहीं तो आवश्यकता की पूर्ति भगवान संपूर्ण सृष्टि की करते हैं। अब तुम मनमानी पापाचरण करोगे तो तुम्हारी आवश्यकता में बाधा तो पड़ी जाएगी, तभी तो तुम दुखी होगे। पापाचरण करने वाला ये नहीं कह सकता कि भगवान ऐसा मेरे साथ करते। तुम कानून के विपरीत चल रहे हो तो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। श्री भगवान हमारा एक एक क्षण देख रहे हैं, किस समय क्या आवश्यकता। पक्का विश्वास करो। आप लोग चूंकि अहम की धरा से अपनी व्यवस्था कर रहे हो इसलिए नहीं जानते। अपने लोग बचपन से उन्हीं के आश्रित रहे। एक कदम कदम पर उनका प्यार दिखाई दिया कि वो कदम कदम पे हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं आज भी कदम कदम पे। सर्वज्ञ भगवान हमारा कभी अहित नहीं होने देंगे। अगर हम मांगेंगे भी तो नहीं देंगे। ध्यान रखना, अगर तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो रही तो गुस्सा मत होना कि भगवान ने मांग पूरी, उसमें तुम्हारा अहित होने वाला था। इसलिए मेरी प्रार्थना है नामधारक उपासक से कि मिथ्या माइक प्रलोभनों को हृदय में स्थान ना दें, नहीं तो नाम का खर्चा हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। हे, मणियों से बने हुए रत्न जटित पात्र को देकर कांच बदले में लेना कैसा रहेगा? मूर्खता कही जाएगी ना। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। अगर प्रभु के भजन के बदले में संसार की कोई वस्तु पदवी ले रहे हो तो बहुत धोखे में हो गए तुम। मानो महामणियों से रत्न जटित पात्र को देकर कांच की प्लेट ले ले। इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान जैसा हितैषी कोई है नहीं। अगर तुम मांगो भी तो इतनी छूट दे दो भगवान को कि प्रभु मेरे अंदर चाह है कि हो जाए, पर आप देख लेना अगर उचित हो तो, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कदाप पूरी मत करना। भारी से भारी विपत्ति में भी तुम मुस्कुरा सकते हो, केवल नाम जापक हो तो, अन्यथा नहीं। परम आनंद, नए नए आनंद मांगल्य का स्रोत अंतःकरण में नाम उफान कर देता है। पकड़ो ये बात। नए नए आनंद, नया नया मंगल, नवम नवम, नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु, ये नवम नवम। बड़े मजे की बात है कि नाम धारक साधक में असीमित प्रेम जागृत कर देता है, परम मांगल्य उपस्थित कर देता है। दुनिया का कोई भी ताप उसके हृदय में नहीं प्रवेश कर पाता। दुख और दैन्य से छुटकारा मिलकर शाश्वत शांति सुख को नाम प्रदान कर देता है। प्रभु का नाम सच्चिदानंद में परम चिंतामणि, परम कल्पतरु है। तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अगर
नाम जब चलता रहा तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी, वो कामना फंसा नहीं पाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे यदि कामना करोगे तो। किंतु चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु स्वरूप नाम को प्राप्त करके कुछ मांगना ऐसा ही कुछ है जैसे सम्राट के सामने जाकर के किलो 2 किलो गाजर मूरी मांगना। क्यों? क्योंकि ये माया जनित कोई भी वस्तु मांगोगे तो विलंब तो हो ही जाएगा भगवत प्राप्ति में, और इसका क्या महत्व है? ये तो पूर्व प्रारब्ध व सुख दुख आते रहते हैं, इनको मांगने की जरूरत नहीं। मांगो तो सीधे प्रभु को मांगो, संसार क्यों मांगो? संसार के मालिक को मांग लो, आप मिलो। ये तो अपने आप पीछे पड़ा रहेगा, पक्का समझो। रसेंद्री अच्छे अच्छे पदार्थ पाना चाहती, जनेन्द्री शरीर भोग करना चाहती, श्रवणेन्द्री मनोरंजन सुनना चाहती, एक एक इंद्री प्रकृति के सुखों को भोगना चाहती। जहां नाम मात्र केवल है, सुख नहीं है। लाख प्रवचन करे, लाख प्रवचन सुने, इंद्रियां और मन अपनी ही दशा में रहती। सोचो उन महापुरुषों को जिन्होंने, ये तो बहुत छोटी बात है, सहना, भीषण यातनाएं दी गई उनके शरीर में कि आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए, यातनाओं को हंसते हुए स्वीकार कर लिया। चित्त व्यथित हो जाता है कि प्रभु आपका विधान केवल महापुरुष ही सह सकते हैं, वही समझ सकते हैं, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आप कहां थे जब ऐसा हो रहा था? तो आप कहां थे? आपका व्रत है करो सदा तिनके रखवारी, महिमा सुनी है सीम की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति। फिर ऐसा, पर वो प्रश्नवाचक चिन्ह शरणागति अधूरी कच्ची होने के कारण होती है। उन महापुरुषों का अपना अस्तित्व ही नहीं रह जाता है, केवल स्वयं भगवान ही बैठे होते हैं। तब ये स्थिति, उपासक सुख दुख को न देखे, इष्ट देव को देखे, अनुकूलता प्रतिकूलता को न देखे, अपने धर्म को देखे, अपनी उपासना को देखे, तभी वो आगे बढ़ सकता है। सच्ची कहते हैं, हृदय रो पड़ता है इन महापुरुषों की निष्ठाएं देख करके। वाह, कैसी धर्म निष्ठा है। देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, किसी का भी हो, देह और प्राण बहुत प्रिय है। लेकिन इन महापुरुषों ने, गुरुजनों ने देह प्राण की किंचन मात्र परवाह नहीं की। धर्म के लिए हम छोटी सी वस्तु भोजन, छोटे से इंद्रियों के भोगों के लिए अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। महापुरुषों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म नहीं त्यागा। ये जब तक निष्ठा नहीं आती तब तक हम अपने आराध्य देव के प्रताप, महिमा और उनके प्यार को नहीं समझ सकते। अनुकूलता को, सुख को, सम्मान को तो कोई भी कृपा मान के स्वीकार ही करेगा, लेकिन प्रतिकूलता को, अपमान को, दंड को, तिरस्कार को जो कृपा मान करके सहता है, उसे महाभागवत कहते हैं, उसे महापुरुष कहते हैं, उसे भक्त कहते हैं। क्योंकि ऐसे महापुरुषों के हृदय में स्वयं सच्चिदानंद भगवान विराजमान रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हा काम क्रोध लोभाद्यति बल बहल, ब्याल संकीर्ण में तत् संसारण्य में तद्दस दिशि, विशर दुख दावा न लौघम, किम कुर्मः कुत्र यामो, हरि हरि शरणम स्वस्य पश्यामि नान्यत्, श्री वृंदारण्य धन्य स्तुत निज कृपया, रक्षमाम त्वामुपेतम। हे वृंदारण्य, हे हरि, हे प्रियाजू, ये संसार बड़ी आग की ज्वाला है। आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, आपका चश्मा ठीक नहीं है, नेत्र ठीक नहीं है। नाम जप कीजिए, निरंतर नाम जप कीजिए, फिर देखिए कैसा लगता है आपको ये संसार। एक अजीब स्थिति आती है, एक अलौकिक स्थिति आ जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मिलना, बात करना, कोई भोग भोगना, कोई ऐश्वर्य, कोई पदवी, कुछ नहीं। एक ऐसी आग जलती है सच्चिदानंद की, ये सब झूठा आकर्षण क्षण में नष्ट हो जाता है। अभी हमारी मलिन दृष्टि है तो हमको संसार प्यारा लगता है, असत प्यारा लगता है। संसार में तत् 10 दिशों, 10 दिशाओं में इस संसार में कहीं सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, हमें सुख दिखाई दे रहा है। हमारी बुद्धि पतित हो चुकी है, मलिन हो चुकी है।
ये दावानल संसार, जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं, ये भड़क रही है, मैं भी उसकी लपेटों में आ रहा हूं। श्रीपाद कह रहे हैं क्या कर सकता हूं, असमर्थ हूं। ये हृदय की बात है। हा वृंदारण्य काम क्रोध लोभाद्यति बल बहल व्याल संकीर्ण में तत्। ये काम क्रोध लोभ आदि अनेक बलवान सर्प हैं जो अपनी कुंडली में फंसा करके डस लेते हैं और उनका विष चढ़ जाता है। कुछ तो ऐसे लील ही जाते हैं, अजगर आदि। तो लील जाने का मतलब पूरा जीवन निकल गया काम चेष्टा करते हुए, समझ ही नहीं पाए। पूरा जीवन निकल गया लोभ धन की प्राप्ति के लिए, समझ ही नहीं पाए। कल एक प्रश्नकर्ता कह रहे थे कि संसार में सुखी वही जिसके पास बहुत धन है, समृद्धशाली ही सुखी है। नहीं नहीं, सुखी वही है जिसने भगवान नाम का निरंतर स्मरण प्रारंभ कर दिया। वो सुखी, वो बेचारा। तुम्हें लगता है वो सुखी, बेचारा है। थोड़ी देर अगर उसके मन में अपने मन को मिला के देखो तो पता चलेगा उसका मन कितना जल रहा है, कितना दुखी है, कितना वासनाओं से गंदा हो चुका है। और शरीर छूटेगा तो बैंक बैलेंस यही रहेगा, वो गंदगी ढो के अगले जन्म में भोगेगा जाके। हा माने ये असमर्थता का सूचक है। हा वृंदारण्य किम कुर्मः, मैं क्या करूं, कुत्र यामो, कहां जाऊं, आपकी शरण ले लिया हूं। ये काम क्रोध लोभ आदि हिंसक पशुओं की तरह हम पर टूट पड़े हैं। या ब्याल वहल ब्याल संकीर्ण में तत्, इन्होंने हमें फंसा लिया है। देखो महापुरुष ये निर्विकार हैं, ये हमारी स्थिति को भांप कर बोल रहे हैं ऐसा। ये काम क्रोध लोभ आदि ये ब्याल सर्प की तरह मुझे अपने में बांध लिया है। जब सर्प बांधता है तो प्रतिपल वो अपने पाश से कसता जाता है, उसकी हड्डियां चूर चूर होती जाती है, फिर वो उसे निगल जाता है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये ब्याल की भांति हमको फंसा चुके हैं। हम असमर्थ हो चुके हैं और हमको डस लिया है, इसलिए जहर चढ़ गया है। मेरे को कोई झुका नहीं सकता, मैं धनी हूं, ऐसे न जाने कितने जहर की तरंगें उठ रही। कहां जाऊं, क्या करूं। हे हरि हे वृंदावन धाम, आपके सिवा मुझे कोई शरण में स्वीकार नहीं कर सकता। पक्का कोई स्वीकार नहीं, सब स्वार्थ के वशीभूत है, सब असमर्थ है। कौन मेरी रक्षा कर सकता है? क्योंकि अगर किसी को पुकारूं कि मेरी काम से रक्षा कर दो तो खुद काम से पीड़ित है। किसी को कहो कि मुझे क्रोध और मद से हटा दो, बचा लो, तो इस संसार में कोई नहीं बचा सकता। दो ही हैं बचाने वाले, हरि या हरि के प्रेमी जन, दूसरा कोई नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। जुग माने दो, स्वार्थ रहित अगर कोई उपकार कर सकता है, मुझे बचा सकता है, तो भगवत प्रेमी महात्मा या स्वयं श्री भगवान। इसलिए हा हरि यामो हरि हरि शरणम स्वस्य पश्यामि नान्यत्। मैं देख रहा हूं कि मुझे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छे सद्गुण और स्वार्थ की पूर्ति होती हो तो सब हाथ मिला लेंगे, लेकिन जब दुर्गुण अपने ऊपर शासन कर रहा हो और किसी की स्वार्थ की पूर्ति हमसे ना हो तो हमसे कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बात करेगा। किसी से हम बात करना चाहें तो घृणा और त्याज्य भाव से देखेगा, है गंदा आदमी, क्या है इसके पास। लेकिन ऐसे को भी अगर कोई गले लगाता है तो दो, एक भगवत प्रेमी महात्मा और एक भगवान, दूसरा कोई नहीं। भगवत प्रेमी महात्मा और भगवान कहने को दो हैं, वो एक ही है। या तो हित तो कीजे कमल नयन सो, जा हित आगे सब हित लागे फीको, कह हित कीजे साधु संगति दो, जो कलमश जाए सब जी को। दो की ही बात स्वामी हरिदास जी महाराज ने भी की है। या तो कमल नयन बांके बिहारी से अपनापन कर लो, हित कर लो, प्रीति कर लो, वो स्वीकार कर लेंगे, आप कैसे भी हो वो गले लगा लेंगे। और या साधु संगति सो, वो भगवान और भगवान के जनों में अभेद है, तस्मित् जने भेदा भावात्, वो वही हो जाता है उनके चिंतन के प्रभाव से। तो जैसा स्वामी का स्वभाव वैसा सेवक का स्वभाव, जैसा स्वामी का प्रभाव वैसा सेवक का प्रभाव हो जाता है। हरि और हरि प्रेमी संत जन, ये दो ही हैं जो शरण में स्वीकार करके महापापी को भी परम पद में आरूढ़ कर देते हैं। इसलिए हे वृंदावन धाम, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दीजिए।
धन्य है वो, प्रशंसनीय है जिन्होंने आपकी कृपा प्राप्त कर ली है। वृंदावन की कृपा रसिक संग सुखकारी, पक्का समझना। श्रीधाम वृंदावन श्री लाडली जी की कृपा से आना होता है और धाम की कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है। ये धाम के शरणागत जितने प्रेमी जन हैं, धाम कृपा न करे तो पास से निकल जाएंगे, आप जान भी नहीं पाओगे। जब धाम कृपा करता है तो प्रकाशित कर देता है। जिसका कल्याण करवाना होता है उसके सामने उसका वैभव, उसका प्रभाव, जिससे उसकी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होकर उनके चरणों में समर्पित हो जाए। जब किसी महापुरुष का आश्रय दृढ़ हो जाता है तो फिर एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर थर्राने लगते हैं। इनकी सामर्थ्य नहीं होती। ये भगवत शरणागत पर तो परीक्षार्थ प्रभाव दिखा सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा की शरणागति जिसने स्वीकार की, वहां परीक्षा भी नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि रहती है। हम तभी परास्त होते हैं जब उनकी अवहेलना कर देते हैं। महापुरुषों की अवहेलना ही काम क्रोध लोभ आदि को आक्रमण करने का अवसर देती है। यदि हम महापुरुषों के अधीन वृत्ति रखें तो काम क्रोध आदि की वृत्ति का प्रवेश भी नहीं हो सकता। बड़ी सामर्थ्य है भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य में, सच्ची बात मानना। क्योंकि अनंत महिमा युक्त प्रभु का नाम, प्रभु के चरणारविंद का आश्रय दृढ़ होता ही उन्हीं से है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। ये जो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। ये प्रेम का मूल नाम मिलता ही प्रेमी महाभागवतों से है और उसका प्रभाव प्रेमी बना ही देता है, निर्विकार बना ही देता है। भला मृत्यु दंड जैसा सामने भय उपस्थित हो और फिर कोई नाम कीर्तन कर रहा हो, कैसे आश्चर्य की बात है कि शरीर को बड़ी पीड़ा पहुंचानी, बहुत प्रकार से प्रताड़ित करना, नाना प्रकार के दुख एक साथ उपस्थित हो जाए और वो गीत गा रहा हो, बड़ा मुश्किल। ये निष्ठा का प्रभाव होता है। नाम जिसके हृदय में गुरुदेव प्रदत्त नाम प्रकाश कर दिया। कल से शाम टाइम से बहुत हृदय व्यथित हुआ जब महापुरुषों के चरित्रों को अवगाहन हुआ। बार बार केवल रोना ही आ रहा था कि आप जैसी निष्ठाएं अगर किनका मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कल गुरुदेव तेग बहादुर सिंह जी महाराज का पावन चरित्र एकदम भाव में आया, पढ़ रहे थे। कश्मीर के पंडितों को जब औरंगजेब ने हुक्म किया कि सब इस्लाम धर्म को स्वीकार करो नहीं तो कत्लेआम कर देंगे, और किया उसने बहुत कत्लेआम, समय दिया उसने। भागे वो लोग। उस समय महामहिम गुरु गादी पर तेग बहादुर सिंह विराजमान थे। उनकी चरण शरण में आए और कहा आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। उन्होंने कहा जाओ और बादशाह से कह दो, पूरा चरित्र तो बड़ा है, कि अगर तेग बहादुर सिंह को इस्लाम स्वीकार करवा दो तो हम बिना किसी शर्त के सब कश्मीरी पंडित आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। एक को परास्त कर दो तो हम सब परास्त ही हम स्वीकार कर लेंगे। फौरन उसने बहुत ही अन्य धर्मों की तरफ उसका नकारात्मक भाव था। उसने आदेश किया बंदी बना के तुरंत तेग बहादुर सिंह को दिल्ली में उपस्थित किया जाए। सैनिक गए। बल विक्रम गुरु गादी में प्रथम से चला रहा है। उनके पार्षद और उनकी सेना तेग बहादुर सिंह की स्पर्श नहीं करोगे। गुरु तेग बहादुर सिंह के सामने शर्त रखी कि बादशाह के सामने तुम चलते हो या तुम्हें बंदी बना के ले चले। उन्होंने कहा तुम चलो, हम सत्य पर चलने वाले हैं, हम स्वयं चल के आ जाएंगे, तुम्हें बंदी बनाने की जरूरत नहीं। बहुत ही नाम कीर्तन होते हुए, भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए, खूब झूमते हुए पहुंचे। बादशाह ने तत्काल उनको काबू में किया। देखा कि अब वो तो अपने वैभव के साथ बंदी बना लिया और कहा हमारे धर्म को स्वीकार करो। तो उनका दुनिया में यदि एक ही धर्म चलाना होता तो भगवान ने अन्य धर्मों की स्थापना क्यों की? इसका मतलब है अपनी अपनी जगह अपने धर्म का पालन करना परम कर्तव्य है। तो तुम अपने धर्म में मुझे कैसे बदल सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। बड़ी कष्टप्रद परिस्थिति प्रकट की उसने, बहुत ही क्रूर कर्मी। एक नहीं, बहुत महापुरुषों को बहुत प्रकार से दंड दिया है इसने। एक लोहे के पिंजड़े में गुरु तेग बहादुर सिंह को बंद कर दिया। सैनिकों को, उसके पास अपार सैन्य बल था,
तत्काल बंदी बना लिया गया। बहुत दिन तक उनको प्रताड़ित किया गया लोहे के पिंजरे में, बहुत तरह से। हर बार वो उनसे जब पूछते, अगर आप स्वीकार करें तो जो पद कहे मैं अपने राज्य का बादशाह था मैं दे सकता हूं, अगर नहीं स्वीकार करते तो परिणाम तुम्हें भयंकर भोगना होगा। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि प्रभु ने जिस धर्म में मुझे स्थापित किया है, तेरी सामर्थ्य क्या है, कड़वे ही शब्दों से तेरी सामर्थ्य क्या है कि मुझे परास्त कर सके। और उस समय उन्होंने पद गाया, भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो, करी बैठो विश्राम। भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, माया ममता तन ते भागी, उपजो निर्मल ज्ञान। लोभ मोह यही परसि न साके, गही भगति भगवान। भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम। देखो, भीषण प्रताड़ना, कष्ट, मृत्यु भय उपस्थित, और वो गा रहे कि भाई मैंने हरिनाम रूपी परम धन पाया है। मन मेरो धावन ते छूटियो, अब मेरा मन कहीं भाग कर नहीं जाता, दौड़ भाग खत्म हो चुकी है। करी बैठो विश्राम, अब तो नाम में विश्राम पा गया है। इस तन को पीड़ा पहुंचाई जा सकती, पर मेरा अब इस तन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि माया भाग गई है नाम के प्रभाव से, तन से कोई ममता नहीं रह गई। उपजियो निर्मल ज्ञान, इसी नाम के प्रभाव से निर्मल ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। लोभ मोह यही परसि न साके, गही भगति भगवान। कोई भी तुम प्रलोभन दो, हम मेरे मन को नहीं लुभायमान कर सकता, और कोई भी भय दो तो अब मेरे शरीर का मोह नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गई है। जन्म जन्म का संसार चूका, रतन नाम जब पाइया। तृष्णा सकल विनाशी, मनते निज सुख माहि समाइया। जन्म जन्म हो गए भटकते हुए, अब कोई संशय नहीं रहा। मुझे नाम रूपी रतन मिल गया, सब संशय खत्म हो चुके हैं। जीने की भी तृष्णा खत्म हो चुकी है, सकल वासना नष्ट हो चुकी है। मेरा मन निज सुख में समा गया है। जाको होत दयालु कृपा निधि, सो गोविंद गुण गावे। कहु नानक इह विधि को संपे, को गुरुमुखी पावे। कह रहे, जिस पर भगवान दयालु होता है, कृपा निधि होता है, वही भगवान के नाम गुण को गा पाता है। नानक साहब कहते हैं, अब कोई संशय नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि गुरु को समर्पित हो गया और गुरु मुख से नाम पा गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसका परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई संशय नहीं रहा, कोई मोह ममता नहीं रही। हमारे हृदय में नाम विराजमान है, मेरा मन सुख सिंधु में समा गया है। हरि के नाम बिना दुख पावे, भगति बिना सहसा नहीं चूके। गुरु यह भेद बतावे, हरि के नाम बिना दुख पावे। अगर गुरुदेव का आश्रय नहीं हुआ, गुरुमुख से नाम नहीं मिला, तो हृदय में भक्ति नहीं आएगी। भक्ति नहीं आई तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं है उसी को दुख व्यापता है, जिसकी जिह्वा पे नाम है उसको कभी दुख स्पर्श कर ही नहीं सकता। कहा भय तीर्थ व्रत किए, नाम शरण नहीं आवे। जोग यज्ञ निफल तिहि मानो, जो प्रभु जस बिसरावे। क्या हुआ, आपने तीर्थ कर लिया, तपस्या कर लिया, दान कर लिया, लेकिन तुम नाम की शरण में नहीं हुए, नाम नहीं जप किया, भगवान के यश नहीं गाए, तो जोग यज्ञ तीर्थ याटन सब बेकार हो गया। मान मोह दोनों को परिहरी, गोविंद के गुण गावे। कहु नानक विधि को प्राणी, जीवन मुकुट कहावे। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान का यश गाता है, नानक साहब कहते हैं वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। ये भारी दुख की परिस्थिति में आनंद मगन होकर, तिहि नर जन्म अकारत खोया, इहि राखो मन माही। तीरथ करत बिरत पुनि राखे, नहीं मनुआ
बस जाए। अगर नाम जप नहीं चल रहा, गुरु शरण में नहीं, तो और सब करके देख लो, मन को वश में नहीं कर सकते हो। निफल धर्म ताहि तुम मानो, साच कहत मैं या को, तीरथ करे बिरत पुनि राखे, नहीं मनुआ बस जाको। मान लो मेरी बात, तुम्हारा तीर्थ, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा सब धर्म कर्म व्यर्थ माना जाएगा यदि गुरु कृपा नहीं हुई तो तुम्हारा मन वश में नहीं होगा, मन नाम में नहीं लगेगा। जैसे पाहन जल मही राखी, भेदे नहीं ती पानी, तैसे ही तुम ताहि पिछानो भगतहीन जो प्राणी। जो गुरु की शरण में नहीं आया उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर होता है, चाहे जितना पानी डालो पसीजेगा नहीं, वो द्रवित नहीं होगा पत्थर। ऐसे ही अगर गुरु की शरण में नहीं आया तो हृदय उसका मलिन बना रहता है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं जागृत हुई गुरु चरणों की, वो व्यर्थ जीवन है, मृत जीवन है। कल में मुकुति नाम ते पावत, गुरु ही भेद बतावे, कहु नानक सोई नर गुरुआ, जो प्रभु के गुण गावे। वही गुरु का है जो प्रभु का नाम और प्रभु का जस निरंतर गाता रहता है। बड़ा उनके ऊपर जुल्म किया, भारी पीड़ा पहुंचाई गुरु तेग बहादुर सिंह को। उन्होंने कहा कि मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकता, जितना चाहे तू पीड़ा दे दे, और डर उस परमात्मा से, जुल्म मत कर। लेकिन वो तो क्रूर कर्मी, वो गुस्से से लाल हो गया, बहुत तरह से पुनः पीड़ा पहुंचाई। इसमें तो सारांश में बता, बहुत पीड़ा पहुंचाई, बहुत डराया, लेकिन वो पर्वत के समान अटल रहे। बस जो जीवन में है वो भगवान का नाम और भगवान का गुण है। लोहे के पिंजड़े में बहुत दिन तक बंद रखा, प्रताड़ना दी, कुछ भी खान पान नहीं। जब देख लिया हार गया कि किसी भी तरह टूटने वाले नहीं, तो संवत 1732 विक्रम का दिन था, मार्गशीर्ष महीना। उनको पिंजड़े से निकलवाया और कहा तुम्हारी इच्छा क्या है अंतिम। उन्होंने स्नान की इच्छा जागृत की और एक बट वृक्ष था उसके नीचे बैठे और गुरु साहब का ध्यान करते हुए, जपुजी नाम का उनके यहाँ, उसका पाठ किया और ध्यानस्थ हो गए। उसी समय सैयद आदम शाह नाम के उन्हीं के पार्षद ने, जो औरंगजेब था, गर्दन उतार दी। इन महापुरुषों ने या और भी धर्मावलंबी महापुरुषों ने बहुत कष्ट सहे। सोचो जरा, अगर ऐसी थोड़ी सी भी बात प्रतिकूल हो जाती तो भगवान पे संशय कर लेते। जरा इन गुरु साहब महापुरुषों की बात जरा ध्यान देकर देखो, अपने धर्म को नहीं त्यागा, भयानक पीड़ा पाई, ऐसे चमड़ी सहित बाल नोचवा लिए गए, तप्त कड़ाहे पे बैठाल कर ऊपर से चलती हुई तप्त बालू डाली गई, कीले ठोक दी गई, घाव के घाव अंगों में कर दिए गए। कभी आह नहीं, अपने धर्म से नहीं टूटे। बीच से आला चौराहे पर खड़े होकर के चलवा दिया गया, आला चलवा दिया, आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा ऐसे रोक रोक करके, लेकिन शब्द है राम राम राम। जिस मार्ग में निकला गया है भगवत मार्ग, बहुत ही निष्ठापूर्वक इसका निर्वाह किया जाता है अपने धर्म का। उपासक इन महापुरुषों से, गुरुजनों से, आगे चलने वाले जो महतजन है, उनसे ही निष्ठा प्राप्त करता है। निष्ठा का स्वरूप क्या है? अनुकूलता, प्रणाम नमस्कार नहीं, भारी प्रतिकूलता और प्राणों को प्रतिपल कष्ट मिले तो भी जो ना टूटे उसे निष्ठा कहते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस भागवतिक धर्म, महान धर्म को स्वीकार करके हर कष्ट सहा है। प्रहलाद जी क्या कष्ट नहीं दिया गया, कबीर साहब क्या कष्ट नहीं दिया गया इनको। गुरुजनों की जब इनकी प्रणाली पढ़ो तो होश उड़ जाते हैं कि एक एक महापुरुष को इतना कष्ट, और उनको कभी कष्ट महसूस नहीं हुआ, वो सदैव गरजते ही रहे। अब उनको जो दिखाई दिया वो दूसरों को नहीं दिखाई देगा। उनके मुख से यही निकला है, तेरा किया मीठा लगे। गजब, मतलब रोने के सिवा कोई भाव नहीं बन पाता, केवल रोना की। कितनी सामर्थ्य इन महापुरुषों में है कि ऐसी स्थिति में भी प्रभु से प्रश्न नहीं है, और सामर्थ्य इतनी कि भस्म कर सकते हैं। इतना भजन का तेज है, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं प्रतिकूलता की, चुपचाप सह गए, प्राण त्याग दिए अपने धर्म, अपनी निष्ठा पर। अपने लोगों को इन महापुरुषों से एक प्रेरणा मिलती है।
कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान दुनिया के जितने द्वंद्व हैं ये सब एक साथ टूट पड़े तो भी हम अपनी निष्ठा नहीं छोड़ेंगे। उपासक देखो, अनुकूलता होती तो जय जय, प्रतिकूलता होती तो भाग पड़े। तुम कायर हो, भगवत मार्ग के शूरवीर थोड़ी हो। नाम जापक धर्मनिष्ठ उनकी जय जयकार की जाती है। आप अविनाशी भगवान के अंश हैं। ये शरीर छूटेगा आज, नहीं तो कल छूटेगा। अगर धर्म में छूटे तो इसकी जय जयकार है, और अगर भोगों में छूटे तो बहुत ही जीव सब छोड़ रहे हैं भोगों में। धर्म निष्ठा का तो जिनका हमने पद सुनाया था पलटू बाबा का, मची नाम की कीच, इनका ऐसा प्रभाव था कि जहां ये नाम उच्चारण करते रोए बिना कोई नहीं रह सकता था। ऐसी करुणा थी इनकी उच्चारण करने में। पर इनसे भी द्वेष करते थे लोग, इतना द्वेष किए कि एक दिन ये रात्रि में कुटिया में सो रहे थे, इनकी कुटिया में चारों तरफ से आग लगा दी। भौतिक शरीर तो वहीं दिखाई दिया, लेकिन भक्तों की मंडली सहित जगन्नाथपुरी में सुबह पाए गए। पार्थिव शरीर तो अयोध्या में ही रहा, पांच भौतिक जो कुटिया में जल गया, और वो दिव्य शरीर से जगन्नाथपुरी में भक्तों की मंडली के बीच में पाए गए। तो वहां उनसे पूछा कि आप अवध से कब आए? तो उन्होंने सुबह कहा कि आज ही रात्रि के आए। इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले अवधनाथ ने भेज दिया है। वहां पलटू नाम का जो शरीर था वो जल गया, तब पता चला कि दिव्य देह से भक्त मंडली में विराजमान। ये निष्ठाएं ऐसे कोई थोड़ी कि जहां फूल माला चंदन इत्र खुशबू खान पान जय जयकार प्रणाम नमस्कार तो आप धर्मनिष्ठ है, और जहां प्रतिकूलता तो आप बदल गए, इसे निष्ठा नहीं कहते। जिस सर पर मनोपुष्प और दुग्ध का अभिषेक हुआ पूज्य पादुड़िया बाबा, उसी सर पर 6-6 इंच के गड़ा से चले ओम पधार गए। इतनी सुकोमल देह ठाकुर हरिदास जी की, महामंत्र जोर जोर से लाखों की संख्या में जपने वाले महापुरुष, 22 बाजारों में मार कोड़े जल्लादों ने खाल मोचे, लेकिन हरि बोल के सिवा शब्द नहीं निकला। इसे कहते हैं निष्ठा। यहां जरा सी कामना पूर्ति नहीं हुई, भगवान पर श्रद्धा हो गई, ये कोई निष्ठावान है। ये निष्ठा कैसे जागृत होती? सिर्फ गुरु कृपा से। जहां गुरुजनों की महिमा पढ़ी तो गुरु कृपा से। गुरु कृपा का स्वरूप क्या है? जो नाम प्राप्त हुआ है यही गुरु कृपा है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि जिसकी विशेष कृपावती हरि की जागृत हुई हृदय में, उसकी नाम में श्रद्धा हो गई। बस ये बात पकड़नी है। ब्रह्म ऋषियों ने, महापुरुषों ने, बड़े बड़े गुरुजनों ने ये सार बात कही कि जिस पर हरि की विशेष कृपा वो नाम पकड़ लेता है। चाहे जो आप साधना करते हैं, यदि नाम जप नहीं करते हैं तो वो रंग नहीं आएगा जो नाम जप से आता है। नाम जप, नाम कीर्तन समस्त साधनाओं की पूर्ति है। जैसे योग है, यज्ञ है, तीर्थयाटन है, और भी स्वाध्याय तपस्या, इनकी पूर्ति है नाम कीर्तन और नाम जप से। यदि नाम जप नहीं है जीवन में तो विश्वास कीजिए स्थिति आना बहुत कठिन है। प्रभु के मंगलमय नाम का श्रवण और कीर्तन, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदः किं वा दासा नाम अवशिष्यते। जिनका नाम यदि श्रवण करने को मिल जाए, गायन को मिल जाए, तो हृदय निष्पाप और निर्मल होकर भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर जिनके हृदय में भगवान का दासत्व जागृत हो चुका है और वो नाम स्वाद ले रहे हैं, उनकी महिमा का क्या वर्णन। यन्नाम ग्रहणन अखिलान श्रोत्रनात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस् तस्य स्पृष्टः पदाहिते। आहा, जो प्रभु के नाम का उच्चारण करता है तो जितने श्रोता होते हैं सबके पापों का नाश करके उनके हृदय को पावन करता है, तो उस उपासक को कितना पुण्य प्राप्त होता है, कितनी कृपा प्राप्त होती है। जब जोर से राधा नाम उच्चारण कर रहे, नाम कीर्तन करे, जिन जिन के कान में जड़ चैतन्य के सबका मंगल कर रहा है, ऐसे उपासक के हृदय में प्रभु प्रकाशित हो जाते हैं। जब उनके चरण प्रकाशित हो गए तो फिर इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। जैसे सांप केचुल से कोई मतलब नहीं रखता, ऐसे महापुरुषों ने शरीर से कोई मतलब नहीं रखा। इसीलिए उनके शरीर को इतनी पीड़ा दी गई, उनके शरीर को कष्ट पहुंचाया गया, पर आह नहीं निकली, क्योंकि उस शरीर में नहीं है। उनका मन प्रभु के सच्चिदानंद सुख में है।
कलिम सभा जयंत्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वः स्वार्थो विलभ्यते। इस युग में महान साधना है नाम। नाम का जप, नाम का कीर्तन। तुम्हारे सारे स्वार्थों की पूर्ति और परमार्थ की पूर्ति इसी से हो जाएगी। इसलिए जो चतुर शिरोमणि हैं वो इस युग के गुण को जानने वाले सारग्राही भारी प्रशंसा कलयुग की करते हैं कि जो बड़ी बड़ी 10-10 हजार वर्ष की साधना से लाभ नहीं मिलता वो कलयुग में नाम कीर्तन से मिल जाता है, नाम जप से मिल जाता है। दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर के, केवल दाहिने पैर का अंगूठा भूमि में इस पर दोनों हाथ उठाए हुए 10,000 वर्ष तक जब, तब कोई बात। यहां केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से परम लाभ। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। विश्वास करो और पकड़ लो नाम। ये जो नाम चर्चा होती है ना, ये सार बात तुम्हें सुनने को मिल रही है, इसे पकड़ लो। ऐसा मन में बैठा लो कि अगर नाम नहीं चल रहा तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो रही है। ये बहुत परम ज्ञानी हनुमान जी भी महाराज कहते, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। परम रसिक शिरोमणि श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। उनकी जिह्वा बड़ी पावन हो गई है जिनकी जिह्वा में नाम चल रहा है। कोई भी, हमारे प्रभु के विविध नाम हैं, मुकुंद माधव गोविंद राम कृष्ण दामोदर हरि, जो भी जिनको प्रिय है, जो गुरुदेव ने दिया है। जैसे अपने वृंदावनवासी राधा उपासी तो राधा 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 राधा, किसी की नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। क्या महिमा है हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है जप में अपने आप महिमा प्रकाशित हो जाएगी। नाम का प्रभाव तब समझा जाए कि अब रंग ला रहा है जब नाम ऐसे हो जैसे हम पुकार रहे हो। राधा अंदर से निकले, आंखों से अश्रु निकले, रोमांच हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, पूरा स्वर निकलना मुश्किल हो जाए, नाम निकलना, ये है इसका फल। एक भक्त ऐसे रस में डूबा हुआ है नाम के, तो एक दिव्य तेजमयी शक्ति सामने आती है। वो पूछता है, का तुम, कौन हो तुम? मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्मादिहि, श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता, दूरे तिष्ठ मनागनागसि कथम कुर्याम अनार्यम मयि, त्वदगंधान् निज नाम चंदन रसा लेपस्य लोपो भवेत्। कौन है तू? मैं मुक्ति हूं, मोक्ष पद, कैवल्य परम पद। तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं क्योंकि तुम निरंतर नाम जप करते हो। मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्मादिह, तो तुम बिना बुलाए आती हो क्या? मुक्ति से। हां, तुम्हारे जैसे भक्तों के पास जो निरंतर नाम जप करते हैं, मैं उनकी दासी बनना चाहती हूं, मोक्ष पदवी। नहीं तो अकस्मात क्यों आ गई? मैंने चाहा नहीं। तुम जिन देवाधिदेव प्रभु का नाम जप कर रहे हो, श्री कृष्ण चंद्र जी का, मैं उनके दासों को यह पद प्रदान करना चाहती हूं। मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। ध्यान दीजिए, मोक्ष पदवी क्या करे? मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, बड़ा उपकार होगा कि आप जो मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो बोले, दूरे तिष्ठ मनागना गशी कथम कुर्याम अनार्यम मई, दूर खड़ी रहे मोक्ष पदवी से, तू मेरी दृष्टि में नितांत अपराधी है। नहीं, मैं तो मुक्त करने वाली हूं, संसार से जीवन मुक्त अवस्था प्रदान करती हूं, मैं अपराधी कैसे हूं? तो सुन, जब मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा तो मैं चरण सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं नाम जप नहीं कर पाऊंगा, तो तू मेरा नाश करने वाली कहलाएगी। तुम्हारी तो सुगंध मात्र भी मुझे पसंद नहीं। मुझे मुक्त नहीं होना, मुझे आसक्त होना है श्री कृष्ण चरण सेवा और उनका नाम जप। और तू मुझे श्री कृष्ण में लय कर देगी? नहीं चाहिए, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं भगवत दास हूं, इससे बढ़कर तेरा पद नहीं है। तू भगवान का विस्मरण करा देगी, क्योंकि लय हो जाने पर सत्ता ही नहीं रहती। ये मेरा नाम छूट जाएगा जो जप रहा हूं, ये मेरी सेवा छूट जाएगी। मैं उपास्य देव में लीन होकर उपास्य देव नहीं बनना चाहता, मैं उपास्य देव की सेवा में और नाम जप करना चाहता हूं। इसलिए
तू अनार्य है, मेरे सामने से हट जा, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। त्वद्गंधा निज नाम चंदन रसाले पश्चलोपो भवेत। तेरी गंध भी आ जाए तो भगवत प्रेम का लोप हो जाता है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। ये नाम जापक की महिमा। भगवान ने भी कहा, दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। अगर मैं उनको मोक्ष पद भी भेजता हूं, देता भी तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत विचार पूर्वक देखा गया कि उपासक का परम धन नाम है। लोक परलोक की जो भी तुम्हें भोग सामग्री चाहिए, पदवी चाहिए, सिद्धियां चाहिए, मोक्ष चाहिए, प्रेम चाहिए, सब नाम जप से मिल जाएगा। ये किसी एक महापुरुषों के नहीं, शास्त्र प्रमाणित है। इतने नाम महिमा से युक्त महापुरुष, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे जहां के हों, सब नाम से ही हुए हैं। सुलभ से सुलभ परमार्थ का सहज साधन और सर्वोपरि साधन निरपवाद रूप से समस्त महापुरुषों ने स्वीकार किया है नाम। भारी दुख और संकट में, दुख और संकट स्पर्श ना कर पावे, वो स्थिति प्रदान करता है नाम। देखो, दुख और संकट स्पर्श ना कर पावे शब्द है। दुख संकट घेरते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात इतनी ऊंचाई होती है कि पांच भौतिक देह पे ही प्रहार हो सकता है, स्वरूप पे नहीं। और वो नाम के बल से ऐसी ऊंचाई पे होता है जहां नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं सही जा सकती। ये जब स्थिति आती है तब ऐसा होता है। भविष्य में कोई ऐसा दुख नहीं है जो नाम जापक को आके स्पर्श कर सके, विचलित कर सके। इसलिए साधकों को सिद्धावस्था प्रदान करने वाला एकमात्र साधन नाम है। पकड़ लीजिए। रोज चर्चा इसकी श्री जी करवा रहे हैं, इसीलिए कि यही एक कलिकाल में विशुद्ध महामहिमा में और चहुयुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में रहा, केवल कलयुग में ही नहीं है। चहुयुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन हो पाओ। कलयुग में ये विशेष है, ना आन हो पाओ, स्पष्ट कह दिया, ना आन हो पाओ। साधकों को बहुत ध्यान से सुनना है, बड़े महापुरुषों की बातें हैं। सिद्धावस्था की प्राप्ति इसी से होती, भजन से। भजन नसेनी प्रेम की। साधकों को सिद्धावस्था नाम से प्राप्त होती है। सिद्धों की सिद्धि की रक्षा नाम से होती है। इसलिए सनकादि हर समय हरिशरणम हरिशरणम। लोक संग्रह के लिए, संसारी धर्म अर्थ काम की पूर्ति के लिए, या मोक्ष के लिए, या प्रेम के लिए, कोई भी हो, कहीं भी हो, नाम जप के लिए कोई ऐसा नहीं कि आप वहां नहीं जप सकते। जैसे कुछ बच्चे स्कूल के आए थे, उन्होंने कहा अध्यात्म को और विद्यार्थी जीवन को कैसे समावेश किया जाए। तो हमने कहा जो व्यर्थ समय आप व्यतीत करते हैं उसको भजन में लगा दीजिए। 30-40 मिनट तो कुल्ला करना, शौच जाना, स्नान करना, इसमें तो लगता ही है। अगर पूरी नियमावली से करे तो 30 मिनट 40 मिनट लगता है। उस 30-40 मिनट में एक क्षण भी नाम नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस समय किसी से कोई मतलब नहीं। एकांत सेवन बाथरूम में, बड़ा बढ़िया समय। तो किसी ने प्रश्न किया, पावन नाम को क्या शौचालय में लिया जा सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया एकांत स्थल है, नाम जप के लिए बहुत बढ़िया है। नाम जप के लिए निषेध नहीं, मंत्र जप के लिए निषेध है। नाम तो अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांग, अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांग तो पीवा, कहीं भी आप नाम जप कर सकते हो। अब जब शौच में है तो मौन नाम जप करते हैं, कोई वहां कीर्तन थोड़ी मजीरा लेके करते हैं, अंदर ही अंदर नाम जप कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया था, क्या परम पवित्र राधा नाम जो आप उपदेश करते हैं, बच्चों को कहा शौच में आप जप सकते हैं, तो क्या शौच में निषेध नहीं है? निषेध नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते हो। निषेध है मंत्र, नाम निषेध नहीं है। अगर नाम निषेध हो जाएगा और शौच में दिल फेल हो जाए तो गई ना जीवन की बाजी। नहीं नहीं, रह नहीं सकते। और एक स्थिति आती है, आपको बताएं, जहां मंत्र भी अखंड चलता है। इसका हमें शास्त्रों में जो प्रमाण मिला तो सदैव यही मिला कि मंत्र को अपवित्र स्थिति में कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए। पर एक हमको जब स्वाध्याय में ये पहली बार हमें मिला, तंत्र सार नामक ग्रंथ है, उसमें मिला कि यदि साधक की ऐसी परिपक्व अवस्था हो गई है कि मंत्र रुकता ही नहीं है मानसिक, तो इसमें यह पाया गया कि असुचिर्वा सुचिर्वापि गच्छंस तिष्ठन् स्वपन्नपि मंत्रैक शरणो विद्वान
मन शैवम सदाभ्यसेत न दोषो मानसे जापे सर्वदेशे सर्वदा जपनिष्ठो द्विज श्रेष्ठो खिल यज्ञ फलम लभेत। बहुत वर्षों से अभ्यास हो गया मंत्र का, मंत्राकार वृत्ति है, अब वो शौच में बैठा है, वो जप नहीं रहा, उसकी वृत्ति ही मंत्राकार है। मन शैवम सदाभ्यसेत, उसने मन से सदाभ्यास किया है, अब मन मंत्रमय हो गया है, शरीर से शौच हो रही, वो मन मंत्राकार है। वैसे पीछे तक ये था कि मन मानसिक भी जप मंत्रकार है, ऐसा ही अभ्यास। ये जिस दिन मिला बहुत युद्ध करना पड़ा, जो मानसिक एक अभ्यास, उसमें बताया असुचिर व सुचिर वापी, अपवित्र है या पवित्र दशा में है, गच्छं तिष्ठं स्वपन्नपि, वो चल रहा है या बैठा है या किसी भी स्थिति में लेटा है सैया पे, मंत्रैक शरणो विद्वान मन शैवम सदाभ्यसे, उसका अभ्यास है तो सदैव उसके मंत्र चलेगा। न दोषो मानसे जापे, वो जप कर नहीं रहा, स्थिति उसकी है मंत्राकार। सर्वदेशे भी सर्वदा, तो बोले जपनिष्ठो द्विज श्रेष्ठो खिल यज्ञ फलम लभेत, वो महान जप यज्ञ का अखिल फल प्राप्त कर चुका है। अवधूत स्थिति, ये हमें अभी तक नहीं मिला था, पूरा जीवन हो गया। जहां जहां निष्कर्ष निकला है तो यही निकला है, मंत्र पवित्र अवस्था। तो साधक मनमानी न करे, ये उन सिद्धों की बात है जिनकी मंत्राकार वृत्ति हो गई है, अब मन मंत्रमय हो चुका है, अब वो जप नहीं रहे, अब वो मंत्र मनमय है, ध्यान में बसा हुआ। कैसे छूटे वो सदाभ्यास, वो सदाभ्यास किया, सैया में बैठा चल फिर रहा जैसे, अब असुचिर सुचिरवा, अब खत्म उसका खेल। लेकिन ये आखिरी स्थिति है, प्रारंभ में सावधान रहकर नाम कहीं जप सकते। देखो इसमें तो मंत्र के लिए भी कह दिया, स्थिति है ये स्थिति। जैसे भगवान ऋषभदेव शौच किए हुए उसी में लौट रहे हैं, भागवत में पढ़ के देखना, शौच की हुई है, परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत है, और वो स्वयं दर्शा रहे हैं अवधूत महापुरुषों की स्थिति, तो शौच में लौट रहे परमानंद निमग्न भगवत स्वरूप में स्थित। नाम जप के लिए तो बिल्कुल खुला छूट है, कहीं भी आप जप सकते हैं। उपासक इसमें ना ध्यान दे करके, देश का बंधन है, ना समय का बंधन है, ना स्थान का बंधन है, ना अवस्था का बंधन है, ना परिस्थिति का। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर देश में, हर जगह में, हर समय में आप नाम जप कर सकते हैं, कोई संशय नहीं। सबसे महान भाग्यशाली उपासक जो नाम को पकड़ ले। वैसे तो किसी भी रूप में नाम जप करो, पर नाम व्यर्थ नहीं जाता। पहले नाम जप करोगे तो उसका प्रभाव होगा गुरु की प्राप्ति। किसी महान योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा जब नाम प्रदान किया जाता है तो बहुत कृपा करके वो शीघ्र ही बसने लगता है मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी जिह्वा में, हमारी कंठ में, हमारी परावाणी में। परापश्यंती मध्यमा वैखरी, चारों वाणियों में गुरु प्रताप से नाम जागृत हो जाता है। वैसे तो कैसे भी नाम जप करो मंगल होगा, नाम जप का फल होगा, गुरुदेव की प्राप्ति हो। गुरुदेव से जो नाम मिलेगा बोले बहुत ही महामहिम और शीघ्र ऊंचाई पर पहुंचाना। प्रायः हर महापुरुषों के वचनों में गुरुदेव के द्वारा नाम ग्रहण करने की बात आई है। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरु, गुरुवाणी, संप्रदाय, उपासना की परंपरा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अधिकारी गुरु जब प्राप्त हो जाता है और नामोपदेश करता है तो उसके साथ उसकी नाम की जपी हुई शक्ति भी जाती है। जो गुरुदेव जीवन भर नाम जप कर रहे हैं वो बोले कि आप अमुक नाम जप करो, तो नाम ही केवल नहीं गया, नाम जप की शक्ति उस शिष्य के पास गई और उसकी रुचि बढ़ गई उस नाम में। नाम के साथ गुरु की शक्ति जाती है। अधिकारी गुरु केवल नामोपदेश नहीं करता, नाम के साथ शक्तिपात करता है, शक्ति प्रदान करता है। इसका फल यह होता है कि साधक अनादिकाल के पाप अनावरण, जो पाप हैं उनसे अनावरण होने लगता है, हटने लगता है। यह कृपा केवल देखो, गुरु भी नहीं बनाया और दूर से नाम स्वीकार कर लिया, राधा राधा राधा, यूट्यूब से अनावरण होने लगा, मांस छोड़ दिया।